हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर लगातार जो क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उनके हम क्वेश्चन ले रहे हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हम लगातार यहाँ पर लेंगे लास्ट तक वीडियो में, तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं और ऐसे क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से इन क्वेश्चन को हम समझेंगे कम से कम समय में और सही से सही आंसर हम कैसे फाइंड आउट करें। तो लगातार वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें और लाइक जरूर कर दें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है सिक्कों वाले क्वेश्चन बहुत सारे आते होंगे। अगर आपने मैथ सॉल्व करा होगा तो देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और इन क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कैसे निकालें। तो आज की जो ट्रिक है होने वाली है बहुत आसान और शानदार होने वाली है। देखते हैं क्वेश्चन। यदि कुल सिक्के 510 है, यानी कि टोटल जो सिक्के हैं ना सारे मिला करके वो कितने हैं 510, जो कि 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसों के हैं। यानी कि जो 510 सिक्के हैं उनमें से कुछ सिक्के तो एक रुपए के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे के हैं। बात समझ में आ गई। अनुपात क्रमशः दिया है 12, 8 और 4, यानी कि 1 रुपए के सिक्के अगर 12 हैं तो 50 पैसे के 8 होंगे और अगर 25 पैसों के हैं तो ये होंगे 4। मतलब अनुपात इनका दे के रखा है। तो बताना है कि 50 पैसों की सिक्का जो संख्या है वो कितनी होगी, यानी कि 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो टोटल होंगे कितने। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉमन सी काम करना है। कोई भी अनुपात पूछा जाए, किसी भी पैसे की संख्या बतानी हो, यही करना है। क्या, यहाँ देखो सिक्कों की संख्या यानी कि टोटल सिक्के लिख लो। तो ये टोटल सिक्के कितने 510, तो यहाँ लिख लो आप 510। अब नीचे हमें क्या लिखना है, टोटल जो अनुपात दिया जाता है, हमें पूछे किसी का भी पूछे, लेकिन हमें अनुपात जो दिया हो टोटल उन सबको ऐड करना है, यानी कि जोड़ देना है। तो देखो 12, 8 कितना हो गया 20 हो गया और 20, 4 कितना हो गया 24 हो गया, यानी कि 12, 8 20 और 4 24। तो यहाँ पर आप लिख दो 24। ठीक है। गुणे में हमें वो करना होता है जिसकी संख्या, देखो 50 पैसों की बात करें तो 50 पैसे का मतलब क्या है कि इसका अनुपात कहां पर है, तो इसका अनुपात होगा 8। कैसे, क्योंकि 1 रुपए का मतलब पहले नंबर पे ये है तो पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे ये है तो दूसरे पे ये और तीसरे में ये होगा। तो हमारा 50 पैसा बीच में है तो बीच में वैल्यू किसकी है 8। तो 8 से आप गुणा करा दो, तो काट दो इसको, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, मतलब हम कहेंगे यहाँ पर आएगा 510 बटे आएगा 3। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 5, 3 एकम 3 आएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यहाँ पर 0, यानी कि 170 सिक्के हो जाएंगे। किसकी बात हो रही है, 170 सिक्के किसके हो जाएंगे 50 पैसे के। समझ में आ गया होगा। सिंपल है एकदम, जो वैल्यू दी हो उसको लिख दो, टोटल जितने भी अनुपात हो उन सबको ऐड करके जिसका भी पूछा जाए तो यहाँ पर नहीं लिखना है कि 50 से गुणा करना है, ये नहीं। अब यहाँ पर उसका अनुपात जो है उससे गुणा कराना है। अब देखते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूं कि अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी हो तो हम क्या करेंगे, तो यही सेम टू सेम करेंगे, गुणा इससे करा देंगे। 1 रुपए का मतलब 1 की वैल्यू कितनी 12। तो अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या टोटल क्या होगी। और देखते हैं जिसका, देखो इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन अब आगे की तरफ हमने लिया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे विद इन सेकंड में, आप मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, 2 से 3 सेकंड नहीं होने पाएगा और ऐसे क्वेश्चंस का जो आंसर है आप निकाल पाएंगे आसानी से। अब आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि 2 से 3 सेकंड कैसे, तो अगर आप इसको देखेंगे तो मैं दिखाता हूं करके। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है, सबसे पहले आपको ये करना है, मैं समझा रहा हूं इसलिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन सॉल्व करेंगे जब आप तो 2 से 3 सेकंड ही लगेगा। देखो अब इसमें से क्या है, क्वेश्चन को पहचानना कैसे, यहाँ पर 7 5 7 5 7 5, यानी कि हर जगह सेम वैल्यू है। 7 5 है तो यहाँ भी 7 5, यहाँ भी ऐसा है। और जब देखो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे अलग अलग करके दिया गया है, इसकी वैल्यू बताना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीच में क्या लगा हुआ है प्लस। तो जब बीच में प्लस लगा हो तो अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूं आंसर। जब यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है तो ये दोनों नंबर जो लिखे हैं 7 + 5 जो लिखा हुआ है, इसको आप ऐड कर दो, हो गया 12। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। चौंक गए होंगे आप, यानी कि इन दोनों का जो योग है वही हमारा हो जाता है आंसर। लेकिन कब, जब यहाँ पर प्लस लगा होता है तब। ठीक है, तो प्लस लगा होने पर ये करेंगे। अब देखो नीचे हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करा है। अब हो सकता है प्लस न देकर क्या दे दिया जाए माइनस, तो हमें कैसे करना है, यहाँ पर देखो 3 2 3 2 3 2, यानी कि सेम वैल्यू आ रही है। यहाँ पर जो यही थी वो यहाँ पर भी आ रही है, जैसे यहाँ पर 7 7 और यहाँ पर 7 5, वैसे यहाँ पर। अब माइनस के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो माइनस के लिए हमें ये करना होता है कि सबसे पहले देखो यहाँ पर आपको अगर माइनस लगा दिख जाए तो यहाँ पर आपको अपने आप से लिख देना है 2। क्या लिख देना है 2।
इतना याद रखना है, 2 लिख देना। अब इसके बाद गुणा करके देखो ये क्या लिखा हुआ है, √3, तो आप इसको लिख दो √3। गुणे कर दो, ये क्या लिखा हुआ है, √2, तो लिख दो इसको √2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम कहेंगे हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। समझ गए होंगे कितना आसान है, मतलब 2 लिखो, इसके बाद ये लिख दो, ये लिख दो, आंसर गुणा लगाकर। अब फ्रेंड्स देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये एलिगेशन से है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत कम समय में। कह रहा है कि 5 लीटर मिश्रण में 6% चीनी है, गर्म करने पर क्या हुआ कि 1 लीटर पानी भाप बन करके उड़ गया। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताना है, यानी कि जितना मिश्रण अब बचा है उसमें से जो चीनी है वो कितने % है, ये बताना है। तो देखो जब 5 लीटर टोटल था, 6% उसमें से चीनी थी, तो जब 6% चीनी रही होगी तो मिश्रण में क्या होगा, जब उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर चीनी नहीं उड़ेगी, क्या उड़ेगा, पानी। तो पानी उड़ेगा और चीनी वही की वही रहेगी जितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि 5 लीटर में चीनी कितने है, तो ये तो परसेंटेज है, टोटल कितनी है ये निकाल लेते हैं, तो इससे पता चल जाएगा। तो देखो 5 लीटर, तो हम कहेंगे टोटल है 5 लीटर, और 5 लीटर का 6% निकालेंगे, और परसेंट का मतलब होता है नीचे करते हैं क्या, 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30 और बटे आएगा यहाँ पर 100। ठीक है, इसको हम काट नहीं रहे, दशमलव डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे इसको 0.30। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, हमारी चीनी हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीनी की मात्रा है, चीनी की मात्रा इतनी है। अब क्या कह रहा है कि 1 लीटर पानी भाप बन करके उड़ गया, तो उड़ गया का मतलब क्या है कि पहले 5 लीटर था, अब 1 लीटर, भाई पहले 5 था, 1 लीटर उड़ गया भाप बनकर, तो भाप बनकर उड़ने के बाद कितना बचा होगा, 4 बचा होगा। तो इसका मतलब अब टोटल हमारे पास मिश्रण कितना है, 4 लीटर है, और इसी 4 लीटर में चीनी भी है जितनी की पहले थी, चीनी तो उड़ी नहीं, सिर्फ पानी उड़ा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल देखो यहाँ पर हमें चीनी का प्रतिशत बताना है, तो जिसका प्रतिशत बताना है उसको पहले लिख लो। तो 0.3 हमारी चीनी है, चीनी का प्रतिशत बताना है, और नीचे नीचे हम वो लिखते हैं जो टोटल होता है हमारा मिश्रण। जैसे यहाँ पर देखो टोटल मिश्रण कितना है, 4 लीटर बचा, तो यहाँ पर आप लिख दो 4, तो हो जाएगा 4, और गुणा करा दो यहाँ पर 100 से, तो हो जाएगा 100 से गुणा। तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर, अगर इसको आप काटोगे तो भी हो जाएगा, नहीं काटोगे तो भी हो जाएगा। देखते हैं कैसे, ये 0 है, ये 0 हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसको आएगा 30 बटे आएगा 4। ठीक है, अगर आप इसको और भी चाहते हो तो हो जाएगा 15 बटे 2 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम काटेंगे तो आएगा 7.5% यहाँ पर हो जाएगा चीनी। तो चीनी ही बताना था, तो 7.5% चीनी हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 6% चीनी थी। ये 6% से इतनी क्यों परसेंट हो गई, चीनी तो उतनी ही है। ये इसलिए हो गई क्योंकि हमारा जो मिश्रण है पहले हम 5 लीटर में से निकाल रहे थे इसका प्रतिशत, अब हम प्रतिशत निकाल रहे हैं 4 लीटर में से। तो 4 लीटर में से अगर प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा 7.5 लीटर, यही हमारा 7.5%, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। आयत का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है, हमें ये बताना है। अब देखो अगर हम कहें लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई अगर 2 है तो चौड़ाई उसकी कितनी है, 1 है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, यानी कि इसी लंबाई और चौड़ाई का जब करेंगे सॉल्व, तो इस आयताकार जो यहाँ पर चित्र, जैसे मान लो कि कहीं पर ऐसे बना होगा, ये कुछ इस प्रकार से, ये क्या है, हमारा एक आयत हो गया। अगर इसकी मैं कह दूं कि जो लंबाई है ये 2 है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसा कुछ दिया है। ये लेकिन रियल नहीं है, ये अनुपात है। तो अनुपात का मतलब यहाँ पर कुछ वैल्यू लगा लो, x मान लो, मैं कर देता हूँ x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 72 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये है यहाँ पर लंबाई, और यहाँ पर लिख लेते हैं चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 2x है, तो यहाँ पर लिख दो 2x, और चौड़ाई कितनी है 1x, और 1x को हम केवल लिख देते हैं x। ठीक है, अब आप कहेंगे कि x क्यों लगाया, यहाँ तो कहीं दिया नहीं है। तो x इसलिए हमने लगाया क्योंकि हमें पता है कि ये अनुपात है, ये रियल नंबर नहीं है, ये अनुपात के फॉर्म पे दिया है कि अगर इसको हम 2 मानेंगे तो चौड़ाई 1 निकलेगी, अगर इसको हम 4 मानते हैं तो चौड़ाई कितनी निकलेगी, 2 निकलेगी। ठीक है, ऐसे। अब कह रहा है कि यहाँ पर आयत की लंबाई बताना है, तो क्षेत्रफल दिया है, तो हमारे हिसाब से क्षेत्रफल कितना आएगा, तो क्षेत्रफल होता है यानी कि
क्षेत्रफल, वो भी किसका क्षेत्रफल, आयत का। तो हम कहेंगे आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणे में चौड़ाई। तो देखो यहां पर लंबाई कितनी है, 2x दिया है, तो यहां पर आ जाएगा 2x और गुणे में कितना है x, तो यहां पर आ जाएगा x। ठीक है, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। और अब हमारे हिसाब से तो हो गया 2x इंटू एक्स, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल कितना है 72। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये हो जाएगा हमारा 72। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 72, यहाँ आ सकता है ऐसे, लेकिन हमने बता दिया लंबाई गुणे चौड़ाई करके इक्वल हमने लिख दिया ताकि यही सॉल्व हो जाए। अब देखो सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, तो लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर बराबर में आएगा 72, ये ऐसे लिख सकते हो। और x स्क्वायर को हम इधर रखेंगे और इसको अगर हम 72 ले जाएंगे तो 72/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा। और हमें पता है कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो 6 निकलेगी। 6 क्यों निकलेगी, क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर होता है तो इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा 36 का। ऐसे करके 36 को 6 गुणे 6 लिखेंगे तो पेयर बनाते हैं, तो पेयर बनने पर एक बाहर आता है 6, तो वो आ गया 6। ठीक है, अब ये x की वैल्यू 6 आ गई है, तो हमें क्या बताना है आयत की लंबाई, और लंबाई का अनुपात कितना है 2x, यानी कि x की वैल्यू जितना आई है उससे 2 से गुणा करा दो, वही आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी 6, तो 6 का 2 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 12। तो हम कहेंगे 2 और गुणे में आ जाएगा यहाँ पर ये वाला 6, तो आ जाएगा 12। ये क्या होगा 12 मीटर हमारी हो जाएगी लंबाई किसकी, इस आयत की। लेकिन अगर हम ये कहें यहाँ पर किसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो चौड़ाई फ्रेंड्स आपको कमेंट सेक्शन बताना है कि इसकी चौड़ाई कितनी होगी। इस आयताकार जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है इसकी चौड़ाई बतानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, कह रहा है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसको 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे वर्गाकार पार्क का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। यानी कि कोई व्यक्ति है 36 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से दौड़ रहा है और एक वर्गाकार पार्क है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, तो पूरा चक्कर लगाने पर उसको कितना समय लगेगा। देखो सबसे पहले क्या है वर्गाकार, तो वर्गाकार का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देख लो ये सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और समझ में आ जाए। मान लो यहाँ पर ऐसे करके पार्क बना हुआ है, वर्गाकार पार्क है, ठीक है, ऐसे कुछ बना होगा वर्गाकार पार्क। अब कह रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 10। तो देखो वर्ग क्या होता है कि अगर लंबाई इतनी है तो लंबाई तो सारी बराबर ही होंगी, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। तो अगर हम कहेंगे ये वाला 100 मीटर है इधर वाला, तो ये वाला भी कितना होगा, ये वाला भी 100 होगा, और इधर वाला भी कितना होगा, ये भी 100 होगा, और ये वाला भी कितना होगा 100 मीटर होगा। यानी कि ये सारी की सारी जो भुजाएं होंगी ये सारी कितनी होंगी 100 मीटर। अब कोई व्यक्ति अगर चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने का मतलब पहले ये 100 जाएगा, फिर इधर वाला 100 आएगा, और फिर इधर वाला 100 आएगा, और इधर वाला 100 आएगा। तो टोटल कितना चलेगा 100 इधर 100 इधर 100 ये, यानी कि 400 चल चुका होगा। देखो 100 200 300 और 400 चल चुका होगा, यानी कि टोटल दूरी उसको कितनी कवर करनी 400, और ये है क्या मीटर में, तो इसको हम कहेंगे 400 मीटर, यानी कि हम कह देते हैं यहाँ पर मीटर में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब ध्यान देना क्योंकि कई बार गलती ये हो जाती है कि यहाँ पर स्पीड किलोमीटर में दिया है और यहाँ पर जो लंबाई है वो मीटर में दिया है। हम गलती कर जाते हैं कि किलोमीटर का हम डिवाइड कर देते हैं, ये तो गलत हो जाता है। तो हमें पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो देखो पहले चाल कितनी है, तो हम कह देते हैं यहाँ पर जो चाल है, चाल दी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बनाना किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर में क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये मीटर में दिया है। तो इसको जब हम मीटर से गुणा करते हैं तो 5/18 से गुणा करा देते हैं। अगर हम 5/18 से गुणा कराएंगे तो 18 एकम 18 हो जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुणे 5 यानी कि आ जाएगा 10, और ये 10 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, यानी कि इसकी चाल हो जाएगी इस व्यक्ति की 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ पर दूरी ये है, समय बताना है। तो हमें पता है कि जो समय होता है, समय को हम कहते हैं समय बराबर दूरी जितनी होती है और डिवाइड किससे करते हैं, चाल से। तो यहाँ पर लिख दो चाल। ठीक है, अब देखो कैसे, दूरी कितनी है, ये है 400 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 400 क्यों आया, क्योंकि इन सबको हमने ऐड करा। भाई देखो यहाँ से चलेगा कोई व्यक्ति
तो ये जाएगा फिर इधर और फिर इधर आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 400 मीटर। तो हमने लिख दिया 400। अब देखो क्या है कि इसकी जो चाल है वो कितनी है 10, तो यहाँ पर नीचे 10 से कर दो, डिवाइड कर दो, भाग दे दो, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा 40। और जो चाल है ये समय है, समय सेकंड में, तो हम कहेंगे उस व्यक्ति को पूरा कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 40 सेकंड का टाइम लगेगा। 40 सेकंड में यहां से व्यक्ति घूम करके यहां पर आ जाएगा, यही हमें बताना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। अगर आप चाहें इसको तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर वर्गाकार है तो यहाँ पर 4 का गुणा करा दो, 400 आ गया, और ये जो वैल्यू है इसको चेंज कर दो, डिवाइड करके आंसर, बस खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर कह रहा है किसी शहर की संख्या, किसी शहर की यहाँ पर जनसंख्या कर लो, ये है यहाँ पर जनसंख्या। ठीक है, किसी शहर की, यह बात वही है और लिखा हुआ है। तो किसी शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि अशिक्षित लोगों की जनसंख्या 76,000 है तो शिक्षित लोगों की संख्या हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखो कि जो यहाँ पर शिक्षित लोग हैं वो है 62 और अशिक्षित लोगों की संख्या दी है, जबकि परसेंटेज नहीं दिया है। तो हमें क्या पता है कि टोटल जो होंगे वहां पर 100% हम लेके चलते हैं, कोई भी चीज होती है तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों मिला करके 100% लोग होंगे। अब यहाँ पर जो 62% है वो है शिक्षित, तो हम अशिक्षित निकाल सकते हैं, यानी कि 100 में से अगर हम 62 हटा दें, यानी कि ये वाला 62 जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको हटा दें, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, यानी कि 38 आएगा, और ये 38% है। तो 38% जो लोग हैं वो यहाँ पर शिक्षित नहीं है। अब शिक्षित नहीं है 38% और शिक्षित नहीं है की वैल्यू है ये, यानी कि हमारे हिसाब से इतने अशिक्षित लोग हैं और क्वेश्चन के हिसाब से इतने अशिक्षित लोग हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे 38 हमारे हिसाब से, और इक्वल में क्या रखेंगे 76,000, तो यहाँ पर आप लिख दो 76,000। ठीक है, ऐसे। अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालने का मतलब इसको काटेंगे तो 19 दूनी हो जाएगा 38 और 19 चौक होता है 76, यहाँ पर लगा दो आप 0। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1% है, क्योंकि ये सारा हम परसेंट में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 से कटेगा, क्योंकि ये जब नीचे होता है यहाँ पर होता है तो नीचे जाता है, तो नीचे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पर 0 0 और 0 आ जाएगा, 1% की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, शिक्षित लोगों की संख्या, जबकि हमारे हिसाब से शिक्षित लोग क्वेश्चन के हिसाब से कितने 62%, और हमारे हिसाब से एक की वैल्यू ये, तो 62 की वैल्यू नहीं निकल आएगी। मतलब हम कहेंगे इसको अगर हम 1% को 62% बनाएंगे तो हमें 62 से गुणा तो करना पड़ेगा। तो अगर 62 का गुणा यहाँ करेंगे तो 62 का गुणा हम यहाँ पर भी करेंगे, मतलब हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4 और 2 छक्के हो जाएगा यहाँ पर 12, और 0 कितने हैं 1 2 3, तो लगा दो 1 2 और 3। तो ये जो नंबर आएंगे ये सारे के सारे जो लोग हैं ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर शिक्षित लोगों की संख्या है, यानी कि इतने सारे लोग जो हैं वो शिक्षित हैं। समझ गए होंगे। तो शिक्षित लोगों की जो संख्या है वो कितनी आएगी, 1,24,000 हो जाएगी शिक्षित लोगों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये समझ लो शिक्षित अशिक्षित 100% होंगे, इसमें से कुल मिला के शिक्षित की पूछा जा रहा है तो शिक्षित का पहले परसेंटेज निकाल लो और उसकी वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू पता चल जाएगी तो बाकी कुछ भी हो निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो आसानी से आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धमाकेदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10% और 19% की हानि पर, यानी कि 10 और 19% की हानि पर एक पुस्तक बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि उसके, आप यहां से चाहे तो काट दो, बात यह है डबल लिख गया है। ठीक है, उसके विक्रय मूल्य का अंतर 27 रुपए है, तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम किसी पुस्तक को 10% की हानि पर बेचे, इसके बाद 19% की हानि पर बेचे, तो दोनों के बीच का जो अंतर आता है वो 27 रुपए आता है। तो पुस्तक का लागत मूल्य क्या है, यानी कि हम कितने रुपए की खरीद कर लाए थे वो क्या है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, हानि दिया है, देखो 10% की हानि 19% की हानि, हानि और हानि आ रहा है, यानी कि हम कहेंगे हानि माइनस, हम समझते थोड़ी देर के लिए, और हानि माइनस। तो जब कभी माइनस माइनस की बात हो, यानी कि हानि और हानि की बात होती है, तो उसको हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, और अगर कहीं पर आएगा हानि हो फिर लाभ हो रहा हो, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस कर लो, और दोनों के यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं प्लस। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। तो हानि ये भी है, हानि ये भी है, तो जब सेम होती हानि और हानि तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि अंतर निकालेंगे, 19% की हानि
और 10% की हानि, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 और बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9%, यानी कि जो हानि हुई है वो कितना अंतर आ रहा है 9% का। हमारे हिसाब से 9%, क्वेश्चन के हिसाब से अंतर कितना है 27, तो हम कहेंगे 9 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पर 27। 9 का मतलब क्या है 9% है, ठीक है। तो 1% की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, ये हो जाएगा 27, और अगर इधर कुछ होता है तो नीचे डिवाइड में हो जाता है, तो लिखते हैं इसको नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा, हम लिखेंगे 9 त्रिया 27 यानी कि 3, मतलब 1% की जो वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई 3। तो अगर हम ये कहें कि हमें एक की वैल्यू पता है और पुस्तक का लागत मूल्य, तो हमें पता है कोई भी लागत मूल्य होता है, कोई भी कॉस्ट है, उसको हम 100% मान के चलते हैं। तो अगर एक की वैल्यू 3 रुपए है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो अगर एक की वैल्यू 3 है तो मतलब एक बराबर कितना दिया है 3, और 100 की वैल्यू बतानी है तो इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, और अगर हमने यहाँ 2 जीरो लगाए हैं तो यहाँ भी 2 जीरो लगा देंगे, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 300 रुपए हो जाएगी। यानी कि पुस्तक का जो लागत मूल्य पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में इसकी कीमत क्या थी जो हम खरीद कर लाए थे, तो कितने की लाए थे 300 रुपए की खरीद करके हम लाए थे इस पुस्तक को। समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। एक बात और याद रखना, अगर यहाँ पर क्या हो, हमने पहले भी बताया फिर से एक बार देख लो, अगर यहाँ पर लाभ होगा तो भी हम सेम यही करेंगे, अगर लाभ होगा तो दोनों को हम घटाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एक लाभ हो एक हानि हो तो दोनों को जोड़ देंगे, और पहला लाभ हो दूसरा लाभ हो कोई मतलब नहीं है, अलग अलग वैल्यू लाभ हानि हो तो जोड़ दो, हानि लाभ हो तो भी जोड़ दो, लेकिन अगर हानि और हानि है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या फिर लाभ और लाभ है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये देख लेना है, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, और अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।